नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बाहर डेली न्यूज पे। आज हम 6 नवंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे 8वीं तक ऑनलाइन 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षा स्कूलों में होगी। हिमाचल में कॉलेजों में 15 नवम्बर तक बड़ी दाखिले की तिथि। हजारों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 400 रुपए मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हिमाचल में 5 संक्रमितों की मौत, 430 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 430 नए मामले आए। शिमला जिले में रिकॉर्ड 107 नए मामले, कुल्लू में 42, कांगड़ा में 64, मंडी में 53, हमीरपुर में 44, सोलन में 52, सिरमौर में 17, बिलासपुर में 22, चंबा में 20, ऊना में 7, किन्नौर में 2 नए मामले आए हैं। हिमाचल में फिर बदल सकते मंत्रियों के विभाग, हाईकमान ने सीएम को दिल्ली बुलाया। हिमाचल में कुछ मंत्रियों के विभाग फिर बदल सकते हैं या कुर्सी भी खतरे पर पड़ सकती है। ज्वालामुखी प्रकरण के बाद संगठन में उठे बवाल के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं के साथ सीएम बैठक करेंगे। 8वीं तक ऑनलाइन 9वीं से 12वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षा स्कूलों में होगी। कोरोना काल के बीच प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा की कक्षाओं में सेकंड टर्म की परीक्षा स्कूलों में होगी। हालांकि नियमित कक्षाओं की तरह जो विद्यार्थी स्कूलों में परीक्षा नहीं देना चाहता उसे घर पर ही व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। पहली से 8वीं कक्षा की सेकंड टर्म परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी। कोरोना में पहली बार 4 कक्षाओं की परीक्षाएं स्कूलों में ली जा रही है। रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने और सोनिया का शिलान्यास पट्टिका हटाने पर गरमाई सियासत। ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग देश को समर्पित कर दी गई है, लेकिन सूबे में इस टनल को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है। टनल में सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका गायब होने और नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होने से कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। वीरवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष PS ठाकुर की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। हिमाचल में कॉलेजों में 15 नवम्बर तक बड़ी दाखिले की तिथि। हिमाचल में डिग्री और संस्कृति कॉलेज में दाखिले की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच चलते दाखिले लेने से छूट गए विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया। करदाताओं के लिए डिपो में सस्ता आटा चावल बहाल करने की तैयारी। सरकार हिमाचल में करदाताओं के लिए डिपो में मिलने वाला सस्ता आटा चावल बहाल करने की तैयारी में है। चावल और गेहूं केंद्र सरकार की उपलब्ध करवाती है और ऐसे में उपभोक्ताओं को दोनों खाद्य वस्तुएं APL उपभोक्ताओं की तर्ज पर दी जाएगी। हिमाचल सरकार की ओर से सब्सिडी पर दी जाने वाली 3 दालें, 2 लीटर तेल मार्केट रेट और उससे कुछ कम रेट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। निजी स्कूलों में फीस नियंत्रित करने को 1997 के एक्ट में बदलाव करेगी सरकार। हर साल नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सरकार के सिरदर्द पर बने गए निजी स्कूलों में फीस ढांचे की समस्या खत्म करने की तैयारियां शुरू की गई है। सरकार ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने को 1997 के एक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया। तो वहीं बात करें राष्ट्रीय समाचार की। अर्नब गोस्वामी की जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई, क्या मिलेगी राहत। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर एक बार सुनवाई होगी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अब कल हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली थी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी कि इस मामले को विस्तार से सुनना चाहती है। अब आज इस मामले में एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देखना होगा कि अर्नब गोस्वामी आज कोर्ट में राहत मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को बुधवार देर रात अलीबाग कोर्ट में एक इंजीनियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। विश्वविद्यालय में फिर लौटेगी रौनक, UGC ने जारी किए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना के कारण बंद पड़े देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को सरकार ने फिर खोलने का फैसला लिया, लेकिन कोई तिथि तय करने के बजाय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुखों को अधिकार दिया कि वह फैसला करे, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। चीन को लेकर नरम नहीं होगा जो बाइडेन का रवैया, भारत के रिश्ते की डोर होगी मजबूत। 10 नवंबर से खुलेंगे देश भर में संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय ने दिए निर्देश, कोरोना संबंधी जारी की गाइडलाइन। कोरोना संकट के खतरे को देखते हुए पिछले करीब 8 महीने से बंद पड़े देश के संग्रहालय, प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी
अब 10 नवंबर से फिर से खुलने जाएंगे। फिलहाल यह सभी 17 मार्च से बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार की पहली जैसी स्थिति बहाल करने को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया के तहत संस्कृति मंत्रालय ने इसे खोलने का फैसला लिया। साथ ही कोरोना के बचाव को लेकर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए। बिना पटाखों के मनेगी इस साल दिवाली, किन किन राज्यों में लगा बैन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और प्रदूषण को देखते हुए देश के इस साल राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में दिवाली के पटाखे नहीं फूटेंगे। जिन राज्यों में पटाखे को बैन है उसमें दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल, सिक्किम शामिल है। वहीं इस बार दिवाली पर चाइनीज पटाखों पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। इन सरकारी अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी, पेंशन कटौती पर भी प्रस्ताव। सेना के अधिकारियों के लिए यह काम की खबरें हैं। यह उनकी रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन से जुड़ी है। असल में सरकार अब सेना के अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के साथ पेंशन में कटौती के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ओर से आरंभ किए गए इन सुधारों के चलते समय से पहले ही रिटायरमेंट लेने पर पेंशन राशि में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया। सेवा काल पूरा करने पर समय से पहले रिटायरमेंट लेने पर पेंशन की कटौती का प्रस्ताव भी सामने आया है। इसके बाद अब कर्नल और उसके समकक्ष अधिकारी 57 साल की उम्र पर काम कर सकेंगे। हजारों पेंशनर्स को खुशखबरी, अब 4000 रुपए मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन, ऐसे ले फायदा। हजारों पेंशनर्स के लिए यह खुशखबरी है। अब यदि किसी की मासिक आय 4000 रुपए भी है तो उसे भी पेंशन की पात्रता होगी। इतना ही नहीं, करीब 1000 पेंशनर्स को जल्द ही 1200 रुपए हर महीने के मासिक पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। यह सुविधा दायरे में निराश्रित अविवाहित महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति और पत्नी, परित्यागता महिला आदि शामिल होंगे। तो वहीं बात करें खेल समाचार की, मुंबई ने दिल्ली को 57 रन से हराया। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची रोहित की कप्तानी में 5वें खिताब से एक कदम दूर। आईपीएल में आज एलिमिनेटर हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच नॉकआउट मुकाबला, जीते तो क्वार्टर में दिल्ली से भिड़ेंगे। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।